जिस दिन मौत ने काम करना बंद कर दिया था, जिस दिन यमलोक सूना पड़ गया था और जिस दिन देवताओं को डर लगने लगा था कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, उस दिन एक असुर की जटाओं ने अमृता बांटनी शुरू कर दी थी और उसे रोकने के लिए स्वयं महाकाल को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी। यह कोई साधारण पर्वत नहीं, यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने एक भक्त असुर की अमृता को अपने भीतर समेट लिया था। यह स्वयं भगवान शिव की जटाओं का स्पर्श है। लेकिन रुकिए, यह पर्वत यहां यूं ही नहीं खड़ा। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने कभी पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। यह कथा है महातपस्वी असुर त्रिकालासुर की। पर ठहरिए, वह कोई अत्याचारी दैत्य नहीं था। वह तो भगवान शिव का ऐसा अनन्य भक्त था कि उसने हजारों वर्षों तक अग्नि के बीच खड़े होकर तप किया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के लोक तक कांप उठे। अंततः प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। त्रिकालासुर ने वरदान मांगा, प्रभु, मेरी जटाओं से निकली एक बूंद भी जिस पर गिर जाए वह अमर हो जाए। शिव ने वर दे दिया। अब समस्या शुरू हुई। त्रिकालासुर जहां भी जाता अपनी जटाएं झटक देता और जो भी उसके स्पर्श में आता अमर हो जाता। युद्ध रुक गए, मृत्यु समाप्त होने लगी, यमलोक सूना पड़ गया, प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा। देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने त्रिकालासुर को समझाया, पर भक्त अपने वरदान पर अडिग रहा। तब देवताओं ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने त्रिकालासुर से प्रार्थना की कि वह अपनी जटाओं का जल एक पवित्र यज्ञ के लिए अर्पित करे। जैसे ही उसने अपनी जटाएं खोली, आकाश में भयंकर कंपन हुआ। उसकी जटाओं से निकली दिव्य शक्ति पृथ्वी को सहन न हुई। तभी स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी विशाल जटाओं को खोला और त्रिकालासुर की जटाओं को अपने भीतर समाहित कर लिया। उस दिव्य स्पर्श से त्रिकालासुर का तेज शांत हो गया। पर जहां शिव की जटाओं का स्पर्श पृथ्वी पर पड़ा, वहां यह विशाल पर्वत प्रकट हो गया। कहते हैं उस दिन शिव की जटाओं से निकली एक जलधारा भी पृथ्वी पर गिरी, जो आगे चलकर पवित्र नदी बन गई। त्रिकालासुर ने अंतिम समय में भगवान से वर मांगा, प्रभु, यह पर्वत आपका प्रतीक बन जाए। जो भी यहां आकर तप करेगा उसे आपकी कृपा अवश्य मिले। शिव मुस्कुराए और उसे कैलाश धाम का स्थान दे दिया। और कहते हैं आज भी इस पर्वत पर जब तेज हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे शिव की जटाएं लहरा रही हों। लेकिन रुकिए, इस पर्वत की चोटी पर एक स्थान ऐसा भी है जहां आज तक कोई पेड़ नहीं उगा। क्यों? मान्यता है कि वहां शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर अपनी जटाओं की अग्नि को शांत किया था। उस अग्नि की ऊष्मा आज भी धरती के भीतर धधकती है। अगर आपको यह कथा अद्भुत लगी तो हर हर महादेव जरूर लिखिए।